सुप्रभात प्यारे छात्रों। आज आपकी पाठ्य पुस्तिका रुचिरा भाग 3 का द्वितीय पाठ है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, यानी कि बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई। तो इस पाठ में क्या है, ये कहाँ से लिया गया है? ये पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है उसके तृतीय तंत्र, जिसका नाम था काकोलूकियम, इससे संकलित है। इसके पंचतंत्र जो है, इसके 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः क्या हैं? पशु पक्षी हैं। तो देखिए, चलिए यहाँ पर पाठ हम पढ़ना शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म, यानी कि किसी वन में खरनखर नाम का शेर प्रतिवसति स्म अर्थात रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचित अपि आहारं प्राप्तवान। सह यानी कि वह, किसके लिए सह यहाँ पे प्रयोग किया गया है? शेर के लिए कहा जा रहा है कि शेर कदाचित कभी उसको इतस्ततः मतलब यहाँ वहाँ परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्तः अर्थात भूख से, आर्त मतलब पीड़ित, इसका हम संधि विच्छेद कर देंगे। क्षुधाधन आर्तः, आर्त मतलब होता है पीड़ित, क्षुधा मतलब भूख, भूख से पीड़ित हो जाता है। न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, और वह जो है कुछ भी आहार प्राप्त नहीं कर पाता है, अर्थात उसे कुछ भी भोजन नहीं मिलता है। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्त्यत् नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। तो ततः तब क्या होता है जब उसको कोई भोजन नहीं मिलता है? ततः सूर्यास्त समय, सूर्य जब अस्त होता है उस समय पर एकाम महतीम गुहाम, एक महतीम मतलब बहुत बड़ी गुहाम, गुहा को, गुहा यानी गुफा को दृष्टवा देख करके, सह अचिंत्यत वह सोचता है। क्या सोचता है? नूनम एतस्याम गुहायाम, नूनम मतलब अवश्य ही या निश्चय ही, एतस्याम गुहायाम इस गुफा में, रात्रौ रात्रि में, रात के समय, को अपि जीवः आगच्छति कोई जीव आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः अत्र धन एव, पिछले पाठ में मैंने आपको बताया था, तथा धन एव, तो यहाँ पे भी अत्र धन एव अत्रैव कौन सी संधि बताई थी? वृद्धि संधि। निगूढ़ो भूत्वा, यहीं, निगूढ़ो अर्थात ठहर करके, यहीं मुझे रहना चाहिए, यानी कि रात को कोई जानवर आएगा तो मुझे यहीं ठहर करके रहना चाहिए। तो ऐसा उसने जब सोचा तो एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः श्रृंगालः समागच्छत्। तो इसी समय जो है क्या हो जाता है, कुछ समय बाद, थोड़ी ही समय बाद, गुहाया स्वामी, गुहा का स्वामी, गुफा का जो स्वामी था, जो उसका मालिक था, दधिपुच्छः नामकः श्रृंगालः, दधिपुच्छ नाम का सियार, समागच्छत् आ जाता है। सच यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। सच यावत, तो जहां तक वो देखता है, पश्यति देखता है, तावत वहां तक, सिंह पद पद्धति, सिंह की यानी कि शेर के, पद पद्धति मतलब पैरों के निशान, यहाँ पे आप चित्र में भी देख रहे होंगे, पैरों के निशान उसे गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, जहां तक वो देख पा रहा था वहां तक उसे क्या दिखे? गुफा में शेर के जाते हुए के निशान दिखे। नच बहिरागता, और बाहर आने के निशान नहीं दिखे। तो वो समझ गया। श्रृंगालः अचिंत्यत, श्रृंगाल सोचने लगा। अहो विनष्टो अस्मि, विनष्टः धन अस्मि, इसका संधि विच्छेद हम कर लेंगे। ये अ होता है जो एस यहाँ पे एस जैसा कुछ आप देख रहे हैं, विनष्टो के बाद अस्मि अ पढ़ेंगे इसको, अ का पूर्व रूप होता है ये, इसका उच्चारण अ की तरह ही होता है। विनष्टः धन अस्मि, पूर्व रूप संधि आप कभी पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये आता है अहो विनष्टो अस्मि, कि अरे अब तो मैं मारा गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि, कि नूनम अवश्य ही, अस्मिन बिले इस बिल में, सिंह अस्तीति सिंह है, तर्कयामि सोचता हूँ, तत्किम कर्माणि कि अब क्या करूं, एवं विचिन्त्य यह सोच करके वह कौन? दधिपुच्छ नाम का सियार
दूरस्थः रवम कर्तुम आरब्धः। दूरस्थो यानी कि दूर स्थित होकर के, दूर ठहर करके क्या करता है, रवम मतलब आवाज, शब्द करना, कर्तुम आरब्धः शब्द करना, आरब्ध मतलब शुरू करता है। क्या शब्द करता है, क्या आवाज करता है, ये उद्धरण चिन्ह के अंदर यहाँ पे दे रखा है। देखिए उद्धरण डबल वाला, यानी कि जो दोहरा उद्धरण होता है उसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है भो बिल, कि अरे बिल, किम न स्मरसि, कि क्या तुमको याद नहीं है, यन्मया त्वया सह समयो कृतो अस्ति, कि यन्मया मतलब मेरे द्वारा, त्वया सह तुम्हारे साथ, समयः कृतो अस्ति, समय मतलब होता है शर्त, समय मतलब टाइम से मतलब नहीं है यहाँ पर, समय का मतलब शर्त से है, कि मैंने तुम्हारे साथ शर्त लगाई हुई थी, कृतो अस्ति, कि मैंने तो तुम्हारे साथ शर्त लगाई हुई थी, क्या, यत यह शर्त लगाई थी कि यदा अहम बाह्यातः प्रत्यागमिष्यामि, कि जब मैं बाह्यातः यानी कि बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि लौट आऊंगा या लौट करके आऊंगा, तदा तब तुम माम आकारिष्यसि, तब तुम मुझको पुकारोगे, यदि त्वम माम न आह्वयसि, कि यदि तुम मुझको नहीं पुकारोगे, तरही मतलब तो, अहम द्वितीयम विलम यास्यामि इति, तो मैं दूसरे बिल में यास्यामि चला जाऊंगा इति। ऐसी हमारे बीच में शर्त हुई थी, क्या तुम्हें याद नहीं है, कि यदि जब मैं बाहर से आऊं, बाहर से लौट करके आऊं, तो तुम मुझे बुलाओगे, और यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा, क्या तुम्हें याद नहीं है। तो अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत, तो अथ अब इसके बाद क्या होता है, एतत् श्रुत्वा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, एतत् श्रुत्वा का हो जाएगा एतत् धन श्रुत्वा, यह सुन करके, सिंह अचिंत्यत, शेर सोचने लगा, कि नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समावाहनम करोति, कि नूनम अर्थात अवश्य ही, ऐसा गुहा यह गुफा, स्वामिनः सदा समावाहनम करोति अपने स्वामी का सदा आह्वान करती होगी, परंतु मद भयात न किंचित बदती, किंतु मेरे भय से, मेरे डर से, न किंचित बदती कुछ नहीं बोल रही है, अथवा साध्विमुच्यते, अथवा सही कहा गया है कि भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणीच बेपथुश्चाधिको भवेत्। तो क्या कहा गया है यहाँ पे, शेर के द्वारा एक श्लोक कहा गया है कि भय संत्रस्त मनसाम, कि जिसका मन जो है भय से अर्थात डर से बिल्कुल डरा हुआ हो, उसके हस्त पादादिका क्रिया, हाथ पैर उसके ढंग से कार्य नहीं करते हैं, प्रवर्तन्ते न वाणीच, अर्थात वाणी भी ठीक से काम नहीं करती, और बेपथु मतलब होता है कंपन होना, कंपन घबराहट होना, बेपथुश्चाधिको भवेत, और कंपन भी अधिक होने लगती है, घबराहट भी अधिक होने लगती है। तद अहम दे रखा है यहाँ पे ना, इसका संधि विच्छेद करेंगे, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो अब मैं इसका आह्वान करता हूँ। एवं सह बिले प्रविश्य, तो ऐसा जब उसने सोचा तो वह बिल में प्रवेश कर, इस प्रकार जब वो सोचता है कि जब मैं इसका आह्वान करूंगा, इस किसका, सियार का मैं आह्वान करूंगा, तो इस प्रकार सह कौन, वह सियार, बिले प्रविश्य बिल में प्रवेश करके, मैं भोजनम भविष्यति मेरा भोजन होगा, यानी कि जब मैं उसको बुलाऊंगा तो वो निश्चित तौर पर कहाँ आएगा, बिल में आएगा और मेरा भोजन बन जाएगा। इतथम विचार्य सिंह, ऐसा विचार करके, सिंह मतलब शेर, सहसा अचानक, श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत्, श्रृंगाल का, सियार का क्या करता है, आह्वान करता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च ही श्रृंगालम आह्वयत, सिंहस्य उच्च गर्जन अर्थात शेर के उच्च जो गर्जना, मतलब बहुत ऊंची जो गर्जना उसने की, उसकी प्रतिध्वनि क्या होती है, कि जैसे आवाज गूंजती है ना, आप खाली कमरे में कुछ बोलते हो तो आपकी आवाज वापस आती है, लौट करके आती है, नहीं आती है, तो वही क्या होती है, प्रतिध्वनि होती है। तो जब उसने गुफा के अंदर बोला तो प्रतिध्वनि क्या हुई, सा गुहा उच्च श्रृंगालम आहुयत, तो उस प्रतिध्वनि से क्या लगा कि गुहा जो है, जो गुफा है, वो ऊंचे स्वर में श्रृंगाल का यानी कि सियार का आह्वान करती है। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीता अभवन, इससे, अनेन मतलब इस
ऊंची गर्जना से अन्ये अपि अन्य पशु भी क्या हो गए, भयभीता अभवन, भयभीत हो गए। श्रृंगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमम अपठत। तो श्रृंगालो अपि, श्रृंगाल भी, ततः दूरम, वहां से, दूरम मतलब बहुत दूर, पलायमानः भाग करके, इमम अपठत ऐसा पढ़ता है। क्या पढ़ता है, देखिए लास्ट में एक श्लोक पढ़ता है कि अनागतम यह कुरुते स शोभते। अनागतम मतलब जो आने वाले कल का क्या करता है, यह कुरुते जो उसका उपाय करता है, अर्थात आने वाली आपदा का, आने वाली संभावित आपदा जिसे कहते हैं, जो हम पर विपदा आने वाली होती है, उसका जो व्यक्ति उपाय सोच करके रखता है वो क्या होता है, शोभा पाता है। सशोभते वही शोभा पाता है। सशोच्यते यो न करोत्य नागतम, और जो करोति धन अनागतम, इसका संधि विच्छेद यहाँ पे हो जाएगा। और जो आने वाले कल का यानी कि आने वाले विपदा का उपाय नहीं करता है वह क्या होता है, ससोच्यते, वह सोच में पड़ा रहता है, अर्थात दुखी होता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, अत्र वने यानी कि इस वन में, संस्थस्य रहते हुए, मुझे क्या आ गया है, समागता मतलब आ गया है, जरा अर्थात बुढ़ापा आ गया है। इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया है। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, मेरे द्वारा कभी बिल की वाणी नहीं सुनी गई। तो जब उसने बिल की वाणी नहीं सुनी तो उसने कितना दिमाग वहां पे लगाया, अन्यथा अगर वो उस गुफा में प्रवेश कर जाता तो इससे क्या होता, वो शिकार बन जाता शेर का। तो उसने आने वाली विपदा का, आने वाले कल में जो विपदा है, आने वाले समय में जो विपदा है, उसका उपाय उसने सोच के रखा हुआ था कि मैं ऐसा करूंगा तो ये जोर से, अगर इसके अंदर शेर होगा तो गर्जना करेगा निश्चित तौर पे, क्योंकि लालच आएगा उसे। तो यहाँ पे कौन जो है चालाक है, शेर चालाक है या सियार, कहते हैं ना सियार बहुत चालाक होता है, तो यहाँ पे आप उसकी चालाकी देख सकते हैं। तो जीवन में भी हमें कई बार ऐसा करने की आवश्यकता पड़ जाती है, जब हमारी जान खतरे में होती है तो हमें क्या करना चाहिए, वहां पर हमें वहां पर कुछ ऐसी योजना बनानी चाहिए कि जिससे हम सुरक्षित बच निकलें। तो ये था आपका दूसरा पार्ट। यदि आपको प्रश्नोत्तर इसमें से चाहिए हों तो आप मुझे मैसेज करेंगे, इस पर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। धन्यवाद।